नमस्कार दोस्तों, टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर के बारे में। दोस्तों, यह प्रश्न सीईटी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ओजियाना पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? आपको बताना है भीलवाड़ा जिले में, उदयपुर जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में या राजसमंद जिले में। तो दोस्तों, ओजियाना पुरातात्विक स्थल है, यह भीलवाड़ा जिले में स्थित है। दोस्तों, मेरे साथ साथ आपके भी आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? लोनी नदी, गग्गर नदी, बनास नदी या चंबल नदी? तो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता है, यह गग्गर नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, गग्गर नदी का प्राचीनतम नाम सरस्वती नदी था। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में तांबे की सबसे प्राचीन खदानों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से, बालाथल सभ्यता से या बागोर सभ्यता से? तो दोस्तों, राजस्थान में तांबे की सबसे प्राचीन खदानें हैं, यह गणेश्वर सभ्यता से मिली है। अगला प्रश्न है हमारा, हमीर महाकाव्य के रचयिता है? नयनचंद्र सूरी, चंद्रबरदाई, रणछोड़ भट्ट या सूर्यमल मिश्रण? तो दोस्तों, हमीर महाकाव्य के रचयिता नयनचंद्र सूरी है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल कौन सा है? गुरु शिखर, माउंट आबू, सज्जनगढ़ या अचलगढ़? तो दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू है। अगला प्रश्न है हमारा, बागोर पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी, कोठारी नदी, माही नदी या सोम नदी? तो दोस्तों, बागोर पुरातात्विक स्थल है, यह कोटारी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का सबसे बड़ा ऊनी वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है? पाली, भीलवाड़ा, बीकानेर या जोधपुर? तो दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा ऊनी वस्त्र उद्योग है, यह बीकानेर है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? झालावाड़ जिले में, कोटा जिले में, बारां जिले में या बूंदी जिले में? तो दोस्तों, चंद्रभागा मेला है, यह झालावाड़ जिले में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का लघु खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू मंदिर बाड़मेर, ओसिया मंदिर जोधपुर, मैनाल मंदिर चित्तौड़गढ़ या हर्षनाथ मंदिर सीकर? तो दोस्तों, राजस्थान का लघु खजुराहो है, यह किराड़ू के मंदिर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? रामदेवरा, बीकानेर, नाकोड़ा, बाड़मेर, खाटू श्याम जी, सीकर, ऋषभदेव, उदयपुर?
तो दोस्तों, रामदेवरा का मंदिर है, यह बीकानेर जिले में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, बागोर पुरातात्विक स्थल किस संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है? मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण या लौह युग? तो दोस्तों, बागोर पुरातात्विक स्थल है, यह मध्यपाषाण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में जावर की खदानें मुख्यतः किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, जस्ता, जिप्सम या अभ्रक? तो दोस्तों, राजस्थान में जावर की खदानें हैं, यह जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्राप्त थी? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, राणा सांगा या मालदेव? तो दोस्तों, महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्राप्त थी। दोस्तों, यह प्रश्न सीईटी एग्जाम 2026 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का प्रसिद्ध 13 ताली नृत्य किस समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भील, कामड़, गरासिया या मेना जनजाति? तो दोस्तों, 13 ताली नृत्य है, यह कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बेणेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है? सोम, माही एवं जाखम नदियां, चंबल एवं बनास नदी, लूणी एवं जवाई नदी या बनास एवं खारी नदी? तो दोस्तों, बेणेश्वर मेला है, यह सोम, माही एवं जाखम नदियों के संगम पर आयोजित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सोनार किला किस नाम से प्रसिद्ध है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग? तो दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग है, यह सोनार किले के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर या पाली जिला? तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिला है, यह सीमेंट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का प्रमुख तीर्थ स्थल ददरेवा है? तेजा जी का, गोगा जी का, रामदेव जी का या पाबू जी का? तो दोस्तों, गोगा जी का तीर्थ स्थल है, यह ददरेवा है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? श्री गंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, बीकानेर जिले में या बाड़मेर जिले में? तो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन है, यह श्री गंगानगर जिले में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम किस लोक गायन शैली से संबंधित माना जाता है? मांड शैली, पडरी, ध्रुपद या ख्याल? तो दोस्तों, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम है,
यह मांड शैली से संबंधित है। दोस्तों, यह प्रश्न सीईटी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्तकालीन प्रसिद्ध बीजक की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में, अलवर जिले में, उदयपुर जिले में या राजसमंद जिले में? तो दोस्तों, बीजक की पहाड़ियां हैं, यह जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राजसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महाराणा प्रताप ने, महाराणा राजसिंह प्रथम ने, महाराणा कुंभा ने या महाराणा उदय सिंह ने? तो दोस्तों, राजसमंद झील का निर्माण है, यह महाराणा राजसिंह प्रथम द्वारा किया था। अगला प्रश्न है हमारा, बाणदेवरा मंदिर राजस्थान का मिनी खजुराहो किस जिले में स्थित है? बारां जिले में, बूंदी जिले में, कोटा जिले में या झालावाड़ जिले में? तो दोस्तों, बाणदेवरा मंदिर है, यह बारां जिले में स्थित है। दोस्तों, इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है? जैसलमेर जिले में, बीकानेर जिले में, नागौर जिले में या पुष्कर जिले में? तो दोस्तों, राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन है, यह बीकानेर जिले में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? नागौर जिले में, सीकर जिले में, झुंझुनू जिले में या अलवर जिले में? तो दोस्तों, हर्षनाथ मंदिर है, यह सीकर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, मैनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में, भीलवाड़ा जिले में, बूंदी जिले में या कोटा जिले में? तो दोस्तों, मैनाल जलप्रपात है, यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों, मेरे साथ साथ आपके भी आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? जोधपुर, बीकानेर, नागौर या बाड़मेर जिला? तो दोस्तों, बीकानेर जिला है, यह सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला जिला है। अगला प्रश्न है हमारा, कायलाना झील किस शहर में स्थित है? उदयपुर जिले में, अजमेर जिले में, जोधपुर जिले में या जयपुर जिले में? तो दोस्तों, कायलाना झील है, यह जोधपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, रामगढ़ विजदारी टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? बूंदी जिले में, कोटा जिले में, बारां जिले में या सवाई माधोपुर जिले में? तो दोस्तों, रामगढ़ विजदारी टाइगर रिजर्व है, यह बूंदी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में जिप्सम नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नागौर जिला, बीकानेर जिला, जैसलमेर जिला या श्री गंगानगर जिला? तो दोस्तों, बीकानेर जिला है, यह जिप्सम नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा,
राजस्थान में बेराट सभ्यता वर्तमान में किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में, कोटपुतली बहरोड में, दौसा में या सीकर जिले में? तो दोस्तों, बेराट सभ्यता है यह वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अजमेर, सांबर, रणथंभौर या नागौर? तो दोस्तों, चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी सांबर थी। दोस्तों, यह प्रश्न सीईटी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस दुर्ग को अजय दुर्ग कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, कोम्बलगढ़ दुर्ग को, गागरोन दुर्ग को या मेहरानगढ़ दुर्ग को? तो दोस्तों, कोम्बलगढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान में किस प्रधानमंत्री ने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने या मोरारजी देसाई ने? तो दोस्तों, पंचायती राज का शुभारंभ है यह राजस्थान में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का सबसे बड़ा सिंचाई बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, जवाहर सागर बांध या बिसलपुर बांध? तो दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा सिंचाई बांध है यह माही बजाज सागर बांध है। अगला प्रश्न है हमारा, मोमल का संबंध किस लोक कथा से है? डोला मारू, मोमल महेंद्र, पाबूजी या तेजाजी से? तो दोस्तों, मोमल का संबंध है यह मोमल महेंद्र से है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कौन सा है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान, रणथंभौर उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान या कंच का रण? तो दोस्तों, राजस्थान का पहला जैविक उद्यान नाहरगढ़ जैविक उद्यान है। अगला प्रश्न है हमारा, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राव बीकाने, राय सिंह ने, करण सिंह ने या गंगा सिंह ने? तो दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण है यह राय सिंह द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सुथार जाति का प्रमुख पारंपरिक व्यवसाय क्या है? मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी का कार्य, लोहार का कार्य या बुनाई का कार्य? तो दोस्तों, राजस्थान में सुथार जाति का मुख्य पारंपरिक व्यवसाय लकड़ी का कार्य है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किस जिले में होता है? भरतपुर जिले में, अलवर जिले में, उदयपुर जिले में या हनुमानगढ़ जिले में? तो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन है यह भरतपुर जिले में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? बनास नदी, कांतली नदी, चंबल नदी
या माही नदी? तो दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता है यह कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। दोस्तों, यह प्रश्न सीईटी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का लोक देवता कहा जाता है? गोगा जी को, पाबू जी को, तेदा जी को या रामदेव जी को? तो दोस्तों, पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चरणदास जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? अलवर जिले में, जयपुर जिले में, दौसा जिले में या भरतपुर जिले में? तो दोस्तों, चरणदास जी का जन्म है यह अलवर जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन किस जिले में होता है? भीलवाड़ा जिले में, अजमेर जिले में, टोंक जिले में या उदयपुर जिले में? तो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन है यह भीलवाड़ा जिले में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कोंबलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? मंडन, विद्याधर भट्टाचार्य, सोमपुरा या गोविंद? तो दोस्तों, कोंबलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार मंडन था। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का प्रसिद्ध नागौर पशु मेला किस लोक देवता से संबंधित माना जाता है? तेजा जी से, रामदेव जी से, गोगा जी से या पाबू जी से? तो दोस्तों, राजस्थान का प्रसिद्ध नागौर पशु मेला है यह तेजाजी से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का सबसे बड़ा कृत्रिम मीठे पानी का सरोवर कौन सा है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, बेसलपुर बांध या पिचोला झील? तो दोस्तों, जयसमंद झील है यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न है हमारा, मोरिजा बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में, अलवर जिले में, दौसा जिले में या सीकर जिले में? तो दोस्तों, मोरिजा बांध है यह जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में नीली क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, फल उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से? तो दोस्तों, राजस्थान में नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा माना जाता है? जयपुर, कोटा, अजमेर या झुंझुनू जिला? तो दोस्तों, झुंझुनू जिला है यह राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गोहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बप्पा रावल को, गोहिल या गोहादित्य को, अल्लट को या खुमान को? तो दोस्तों, गोहिल वंश का संस्थापक है यह गोहिल या गोहादित्य को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी कहाँ स्थापित की थी? उदयपुर में, नागदा में,
चित्तौड़गढ़ में या आहड़ में? तो दोस्तों, बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है हमारा, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा किसके आक्रमण के समय हुआ था? बहादुर शाह के आक्रमण के समय, अकबर के आक्रमण के समय, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय या शेर शाह सूरी के आक्रमण के समय? तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा है यह अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा किसका आक्रमण के समय हुआ था? अकबर, बहादुर शाह, गुजरात, बाबर या औरंगजेब के समय? तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा है यह बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा किसके आक्रमण के समय हुआ था? अकबर के आक्रमण के समय, औरंगजेब के आक्रमण के समय, शेर शाह के आक्रमण के समय या बाबर के आक्रमण के समय? तो दोस्तों, चित्तौड़ का तीसरा शाखा है यह अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सामना किससे हुआ था? इब्राहिम लोदी से, बाबर से, हुमायूं से या शेर शाह सूरी से? तो दोस्तों, खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सामना है यह बाबर से हुआ था। दोस्तों, खानवा का युद्ध है यह 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और बाबर के मध्य, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, महाराणा प्रताप मानसिंह के मध्य या महाराणा प्रताप और औरंगजेब के मध्य? तो दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध है यह महाराणा प्रताप और मानसिंह मुगल सेना के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1574 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में, 1568 ईस्वी में या 1527 ईस्वी में? तो दोस्तों, दिवेर का युद्ध है यह 1582 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ का स्वर्ण युग किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? महाराणा प्रताप के शासनकाल को, महाराणा कुंभा के शासनकाल को, राणा सांगा के शासनकाल को या उदय सिंह के शासनकाल को? तो दोस्तों, महाराणा कुंभा के शासनकाल को मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1597 ईस्वी में, 1595 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में या 1582 ईस्वी में? तो दोस्तों, महाराणा प्रताप की मृत्यु है यह 1597 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, चौहान वंश का प्रारंभिक सत्ता केंद्र कौन सा था? अजमेर, सांबर, रणथंबोर या नागौर? तो दोस्तों, चौहान वंश का प्रारंभिक सत्ता केंद्र सांबर था। अगला प्रश्न है हमारा, अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अर्णोराज ने, अजयराज चौहान ने, विग्रहराज चतुर्थ ने या पृथ्वीराज चौहान ने? तो दोस्तों, अजमेर नगर की स्थापना है यह अजयराज चौहान ने की थी। दोस्तों, यह प्रश्न सीईटी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो दोस्तों,
वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, बीसल देव के नाम से कौन सा चौहान शासक प्रसिद्ध था? अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर या पृथ्वीराज तृतीय। तो दोस्तों, बीसल देव के नाम से चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है हमारा, हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, सोमदेव ने या नयनचंद्र सूरी ने? तो दोस्तों, हरिकेली नाटक की रचना है यह विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज विजय के रचयिता थे जयानक, चंद्रबरदाई, सोमदेव या नयनचंद्र सूरी? तो दोस्तों, पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक थे। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं? जयानक, चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण या रणछोड़ भट्ट? तो दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1193 ईस्वी में या 1206 ईस्वी में? तो दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध है यह 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गोरी को, इल्तुतमिश को या बाबर को? तो दोस्तों, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, जोधपुर नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1459 ईस्वी में, 1465 ईस्वी में, 1473 ईस्वी में या 1489 ईस्वी में? तो दोस्तों, जोधपुर नगर की स्थापना है यह 1459 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने, राव मालदेव ने, राव बीकानेर या राव चूड़ा ने? तो दोस्तों, बीकानेर नगर की स्थापना है यह राव बीका द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, आमेर कछवाहा वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बारमल को, दोल्हे राय को, मानसिंह को या सवाई जयसिंहादित्य को? तो दोस्तों, आमेर कछवाहा वंश का संस्थापक दोल्हे राय को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? सवाई मानसिंह ने, सवाई जयसिंहादित्य ने, बारमल ने या ईश्वर सिंह ने? तो दोस्तों, जयपुर नगर की स्थापना है यह सवाई जयसिंहादित्य द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, जयपुर नगर का वास्तुकार कौन था? मंडन, विद्याधर भट्टाचार्य, सोमपुरा या रणछोड़ भट्ट? तो दोस्तों, जयपुर नगर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। अगला प्रश्न है हमारा, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला प्रसिद्ध अफगान सेनापति कौन थे? बैरम खां, हकीम खां सूरी, आसफ खां
या महावत खां। तो दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 1574 ईस्वी में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले प्रसिद्ध अफगान सेनापति हकीम का सूरी थे। अगला प्रश्न है हमारा, दिवेर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य, महाराणा प्रताप एवं मुगल सेना के मध्य, राणा सांगा एवं बाबर के मध्य, या पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के मध्य। तो दोस्तों, दिवेर का युद्ध है यह महाराणा प्रताप एवं मुगल सेना के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, मारवाड़ के किस शासक को राठौड़ों का उदारक कहा जाता है? वीर दुर्गादास राठौड़ को, राव चुंडा को, राव मालदेव को, या जसवंत सिंह को? तो दोस्तों, वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का उदारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, शेर शाह सूरी ने राव मालदेव के बारे में कौन सा प्रसिद्ध कथन कहा था? तो दोस्तों, शेर शाह सूरी ने राव मालदेव के बारे में कहा था कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अगला प्रश्न है हमारा, 2.5 दिन का झोपड़ा किस शहर में स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, नागौर में, या जोधपुर में? तो दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा है यह अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किस सुल्तान ने प्रारंभ करवाया था? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिरोज शाह तुगलक ने? तो दोस्तों, अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह का निर्माण है यह इल्तुतमिश ने प्रारंभ करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का अकबर कहा जाता है? महाराणा कुंभा को, राव मालदेव को, सवाई जयसिंह आदित्य को, या महाराजा गंगा सिंह को? तो दोस्तों, राजस्थान का अकबर सवाई जयसिंह आदित्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राज प्रशस्ति किस झील के तट पर उत्कीर्ण है? जयसमंद झील, रासमंद झील, पेचोला झील, या फतेह सागर झील? तो दोस्तों, राज प्रशस्ति है यह रासमंद झील के तट पर उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने, चंद्रबरदाई ने, दयालदास ने, या बाकीदास ने? तो दोस्तों, राज प्रशस्ति की रचना है यह रणछोड़ भट्ट ने की थी। दोस्तों, यह प्रश्न सीईटी एग्जाम 2026 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम अर्जी किसने दिया था? महाराणा फतेह सिंह ने, विजय सिंह पथिक ने, साधु सीताराम दास ने, या माणिक्यलाल वर्मा ने? तो दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम ज्ञापन है यह साधु सीताराम दास ने दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, चिरवा शिलालेख किस शासक के काल से संबंधित है? राणा हमीर, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, या महाराणा प्रताप?
तो दोस्तों, चीरवा शिलालेख है, यह महाराणा मोकल के काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, जीजा बघेरवाल ने, राणा सांगा ने या रावल रतन सिंह ने? तो दोस्तों, कीर्ति स्तंभ का निर्माण है, यह जीजा बघेरवाल ने करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस किसान आंदोलन को कहा जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बेल आंदोलन या निमुचना आंदोलन? तो दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन को राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसान आंदोलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रजामंडल आंदोलन सबसे पहले राजस्थान की किस रियासत में प्रारंभ हुआ था? मेवाड़ रियासत, जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत या जोधपुर रियासत? तो दोस्तों, प्रजामंडल आंदोलन सबसे पहले मेवाड़ रियासत में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने, अर्जुन लाल सेठी ने या जय नारायण व्यास ने? तो दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है, यह माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसे प्राप्त थी? महाराणा प्रताप को, महाराणा कुंभा को, राणा सांगा को या राव मालदेव को? तो दोस्तों, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि है, यह राणा कुंभा को प्राप्त थी। अगला प्रश्न है हमारा, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्गों की संख्या कितनी मानी जाती है? 28, 32, 36 या 84? तो दोस्तों, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्गों की संख्या 32 मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, एकलिंग महात्म्य मुख्य रूप से किस राजवंश के इतिहास का स्रोत माना जाता है? राठौड़ वंश, चौहान वंश, गोहिल, सिसोदिया वंश या कछवाहा वंश? तो दोस्तों, एकलिंग महात्म्य है, यह गोहिल सिसोदिया वंश के इतिहास का स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हमीर रासों के रचयिता कौन माने जाते हैं? जोधराज, चंद्रशेखर, सारंगधर या नैनचंद्र सूरी? तो दोस्तों, हमीर रासों के रचयिता जोधराज माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राणा सांगा के शरीर पर युद्धों के कारण कितने घाव होने का उल्लेख मिलता है? 50, 60, 80 या 100? तो दोस्तों, राणा सांगा के शरीर पर युद्धों के कारण 80 घाव होने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, खानवा के युद्ध में बाबर ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी? गोरेला युद्ध नीति, तुलुगमा एवं तोपखाना पद्धति, चक्रव्यूह नीति या गज सेना नीति? तो दोस्तों, खानवा के युद्ध में बाबर ने तुलुगमा एवं तोपखाना पद्धति अपनाई थी। अगला प्रश्न है हमारा, वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है? श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सूर्यमल मिश्रण या जय नारायण व्यास? तो दोस्तों, वीर विनोद ग्रंथ के लेखक श्यामल दास है। अगला प्रश्न है हमारा, गौरीशंकर
हीराचंद ओझा को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के इतिहास के जनक के रूप में, राजस्थान का टोड के रूप में, आधुनिक राजस्थान इतिहास का पितामह के रूप में या राजपूताना का इतिहासकार के रूप में। तो दोस्तों, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को आधुनिक राजस्थान इतिहास का पितामह के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनोत नैंसी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा, फारसी भाषा, डिंगल, राजस्थानी भाषा या हिंदी भाषा? तो दोस्तों, मोहनोत नैंसी ख्यात है यह डिंगल राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनोत नैंसी किस शासक के दरबार में दीवान थे? राव मालदेव के, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के, महाराजा अजीत सिंह के या राव जोधा के? तो दोस्तों, मोहनोत नैंसी महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में दीवान थे। अगला प्रश्न है हमारा, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किस भाषा में लिखी थी? हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा या फारसी भाषा? तो दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है यह अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है हमारा, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत कौन से माने जाते हैं? ख्यात एवं वाद साहित्य, वेद, पुराण, जातक कथाएं? तो दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।